नाउ वी टॉक अबाउट पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट्स। इफ अगर हमने टॉर्क निकाल लिया है तो हम उससे पावर इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट मान लो कि n इज इक्वल टू RPM ऑफ शाफ्ट गिवन है हमको, एंड T इज मीन टॉर्क जो कि हम निकाल चुके हैं, एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड है। तो हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू 2 पाई n t बाय 60 वॉट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। पावर इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमारे पास फॉर्मूला तो हो गया। इसका डेरिवेशन कैसे आया है, इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, वी नो दैट पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। एंड वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, या कह लो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और फोर्स को हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या होता है हमारे पास? टॉर्क। तो हम टॉर्क फोर्स को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क डिवाइड बाय आर। तो हमने लिखा यहाँ पे टॉर्क डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय, और जो इस एल को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ हमारे पास क्या होता है? लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और v इंटू टाइम। और जो हमारे पास v होता है वो r ओमेगा होता है इंटू टी। तो इसको l की जगह r ओमेगा t रख दिया हमने, और t की जगह t। तो दिस इज फॉर टाइम, लेट इट बी स्मॉल t। ओके, सो r से r कटा एंड t से t कटा, तो जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आया वो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी आया। डोंट कंफ्यूज इन दिस w एंड ओमेगा। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एज ए ट्रिक कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ओके, नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उस पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है कि 2 शाफ्ट्स ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल है एंड ऑफ सेम लेंथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम टॉर्क, और टॉर्क भी सेम है। इफ द फर्स्ट शाफ्ट इज ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन and the second shaft is a hollow circular section whose internal diameter is 2/3 of the outside diameter, and the maximum shear stress developed in each shaft is the same. Compare the weights of the shaft. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 शाफ्ट हैं, एक सर्कुलर सेक्शन मतलब एक सॉलिड है और एक हॉलो वाला है, और होलो में रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है। मटेरियल सेम है, मतलब उनका वेट डेंसिटी सेम है, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम सेम दिया हुआ है इनका। तो अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कि इनका वेट में क्या, मतलब इनके वेट्स को कंपेयर करना है सेम टॉर्क एंड सेम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं पहले यहाँ पे टर्म्स लिख लेता हूँ छोटी छोटी, क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगी, तो मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। दिस इज टी। लेट टी को हम क्या मानते हैं? टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ईच शाफ्ट, and tau is maximum shear stress developed in each shaft, and d इसको हम मान लेते हैं सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर, एंड do इज हॉलो वाले का डायमीटर, और di इनर डायमीटर ऑफ हॉलो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग di इज इक्वल टू 2/3 ऑफ do होगा, ये भी ध्यान रखिए आप, है ना। एंड लेट ws बी द वेट ऑफ सॉलिड shaft and WH is of hollow shaft, and length of each shaft is L, and weight W is equal to weight density. Let W is equal to weight density. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड सॉलिड का भी एंड सर्कुलर का भी, दोनों का सेम है, मतलब हॉलो और सर्कुलर का, तो हम इक्वेट कर देते हैं। बट उससे पहले हम टॉर्क निकाल लेते हैं कि क्या होगा। टॉर्क बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
π/16 टाउ डी क्यूब, ठीक है। एंड सिमिलरली बाय हॉलो सर्कुलर शाफ्ट से क्या होगा, π/16 टाउ डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनिशियल की पावर 4 डिवाइड बाय डी आउटर। इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पिछली वीडियो में इसका डेरिवेशन है। अब हमें क्या दिया हुआ है, डी इनर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डी ओ, तो हम क्या इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, π/16 टाउ टाइम्स डी आउटर की पावर 4 डी इनर की जगह -2/3 टाइम्स डी आउटर की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी आउटर। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा π/16 टाउ मल्टीप्लाई बाय 65 डी आउटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 81। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हॉलो है और सर्कुलर शाफ्ट है उन दोनों का टॉर्क इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो एंड सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। तो π/16 टाउ डी क्यूब इज इक्वल टू π/16 टाउ, इसकी वैल्यू क्या आया था हमारे पास हॉलो वाले की 65/81 डी नॉट क्यूब। तो π/16 टाउ से π/16 टाउ को कैंसिल करा और हमारे पास सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के डायमीटर्स का रिलेशन आ चुका है, जो कि है डी क्यूब इज इक्वल टू 65/81। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरा अच्छे से, तो हमारे पास डी जाएगा 0.929 डी और ओके। अब क्या करते हैं हमें वेट इक्वेट करना है, मतलब हमें परसेंट वेट सेविंग निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकालते हैं हम। हमारे पास क्या मटेरियल सेम है तो दोनों की वेट डेंसिटी सेम है, तो क्या करते हैं हम वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट, ये कर देंगे हम। ये क्या है हमारा वेट डेंसिटी, एक होता है मास डेंसिटी, इसी प्रकार ही होता है वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड शाफ्ट के लिए। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ शाफ्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा π/4 डी की स्क्वायर एंड लेंथ इसका L, तो ये हमारा वेट आ गया सॉलिड शाफ्ट का। सिमिलरली वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट निकालेंगे हम। तो भी इसी तरीके से आएगा, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ, बट सॉलिड शाफ्ट किया गया हॉलो शाफ्ट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही रख देते हैं कि हॉलो शाफ्ट का वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस आएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस डी इनिशियल स्क्वायर, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो फाइनली मैं आंसर रख देता हूँ इसका, इट विल बी इक्वल टू वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय π/4 मल्टीप्लाई बाय 5/9 टाइम्स डी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L दिस। ओके, इन दोनों वेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास दिस इज वेट ऑफ सॉलिड एंड दिस इज वेट ऑफ होलो। तो परसेंट वेट सेविंग के लिए डिवाइड करते हैं हम, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ होलो इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या था W मल्टीप्लाई बाय π/4 डी स्क्वायर L डिवाइड बाय W मल्टीप्लाई बाय π/4 मल्टीप्लाई बाय 5/9 टाइम्स डी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। π/4 से π/4, W से W कैंसिल, L से L कैंसिल, और हम D और D नॉट के बीच का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं WS/WH इज इक्वल टू 0.929 D0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
5/9 टाइम्स d0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.55 डिवाइड बाई 1 WS/WH। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है वो 1.55 टाइम्स हैवियर होगा वेट ऑफ होलो सर्कुलर शाफ्ट से, सेम टॉर्क एंड सेम स्ट्रेस के लिए। ओके, वी हैव एन अनदर एग्जांपल। इसमें दिया हुआ है कि ए सॉलिड स्टील शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 75 किलोवाट एट 200 RPM। मतलब इसमें पावर दिया हुआ है एंड उसका RPM दिया हुआ है। टेकिंग अलाउएबल शियर स्ट्रेस एज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड suitable diameter for the shaft if the maximum torque is transmitted at each revolution exceeds the mean by 30%। लास्ट लाइन का मतलब जो ये है कि हमारा मीन टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क का होता है शाफ्ट के मैक्सिमम रेडियस पे, मतलब आउटर सरफेस पे, तो वो 30% ज़्यादा रहता है मीन टॉर्क से। तो क्या लेट लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन पावर हमें दिया हुआ है 75 किलोवाट और 75 इंटू 10⁻³ वाट। RPM है N इज इक्वल टू 200 एंड shear stress tau is equal to 70 let T is equal to mean torque and T max is maximum torque. Then according to the question T max हमारे पास किया जाएगा 1.3 टाइम्स T। 30% ज़्यादा है ना, इसीलिए T max इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा। हमारे पास पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 2πN/T/60। इसका हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो इसमें पावर की वैल्यू रख के हम T निकाल लेते हैं। तो वो कैसे आएगा, पावर है हमारे पास 75 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2πN की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास T की जो वैल्यू है वो आएगी 3580980 न्यूटन मिलीमीटर इसमें। एंड इससे हम T मैक्स निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 1.3 टाइम्स T इज इक्वल टू, इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4655274 न्यूटन mm। अब क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड सूटेबल डायमीटर फॉर द शाफ्ट। मतलब सूटेबल इसका डायमीटर क्या होगा शाफ्ट का। अगर हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क है, टॉर्क मैक्सिमम एंड डायमीटर का हमारे पास रिलेशन है, वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं एंड इट इज इक्वल टू T मैक्स इक्वल टू π/16 टाइम्स टाउ मल्टीप्लाई बाय T³। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4655274 इज इक्वल टू π/16 टाइम्स, और टाउ कितना हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय D³। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास डायमीटर जो आएगा 69.57 मिलीमीटर। ओके, दिस इज द फाइनल और अप्रोक्सीमेटली 70 mm। दिस इज द आंसर। So guys, if you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.